मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 साइंस का कोशिका जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला नंबर में पूछ रहा है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। कल हम लोग मृत कोशिका के बारे में जान गए थे कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आज हम लोग पहला क्वेश्चन है जी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका का खोज किया था जी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। यह वैज्ञानिक था, इसी ने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया था। और 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा गया था। आज जीवित कोशिका का सबसे पहले किस में देखा गया था, तो सूक्ष्मजीव में शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, तीन चीजों में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा गया था। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को याद हो गया होगा जी कि जीवित कोशिका का खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था सन 1674 ईस्वी को। सबसे पहले किस में देखा था जीवित कोशिका को जी, शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है जी माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और इसका जो लंबाई होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। समझ जाओ कितना छोटा रहता है, इसे देखने में कितना छोटा कोशिका रहता है। तो पहला नंबर याद हो गया होगा कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, माइक्रोप्लाज्मा, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है जी कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है जी शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, कल यहाँ पर मानव लगा देगा जी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी कोशिका, या मानव बारे में नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर, सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। छोटी कोशिका हो गया, सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका है जी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होता है जी 17 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। तो याद हो गया होगा तुम लोग को जी कि सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है जी, शुतुरमुर्ग का अंडा, लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर इसमें पूछ देता मानव, इसमें भी लगा देता है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तो लिखते हैं हम लोग जी अंडाणु, ओवम इसका आंसर होता है जी। 2 गो क्वेश्चन में 4 गो क्वेश्चन बन सकता है जी, बन सकता है जी कि सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा, लेकिन मानव शरीर में पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन मानव शरीर पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे अंडाणु, जिसको इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। ठीक है, अपना रिवीजन करो जी, एग्जाम तुम लोग का नजदीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पर सभी बच्चे मन लगाकर ध्यान दो। ठीक है, अभी पढ़ाई करेगा, बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे चलकर बहुत फायदा करेगा। तुम लोगों के ऊपर माता पिता का बहुत आशा है, माता पिता का विश्वास और जो भरोसा तुम लोग के ऊपर किया गया वो टूटने मत दो जी। दिन रात मेहनत करो। ठीक है, अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम होगा तो उसका आंसर भी जानने का प्रयास करो। डोट में किसी भी सवाल में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज तुम लोग को बता देना चाहते हैं जी कि माता पिता और गुरु ये तीनों एक ऐसा चीज है जी जो तुमको गलत राहों में चलने से हमेशा बचाएंगे जी। ठीक है, इसलिए वे सभी व्यक्ति तुम्हारा एक प्रकार से गुरु है जी, जो तुमको अच्छी सलाह देता है जी। ठीक है, और अच्छा चीज सलाह जो देता है जी, उसका बात तुमको देर से जरूर समझ में आएगा, लेकिन वह तुम्हारे जिंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा जी। ठीक है, इसलिए कि माता पिता का चेहरा याद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क करो। ठीक है, बच्चा के प्रति कभी भी ऐसा सहानुभूति नहीं होने देंगे कि तुम्हारा कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है जी, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, यह मस्तिष्क में होता है, दिमाग में, और इसकी लंबाई जो होता है जी 1 मीटर होता है। ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, ये मेरे कहने का अर्थ है।
अगला नंबर है जी कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो कोशिका की आकृति अनियमित होता है, इसका कोई आकार नहीं है जी, चौकोर हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, किसी प्रकार से तुम चित्र छाप देगा वो एक प्रकार के कोशिका की आकृति होगी। ठीक है, तो आंसर कभी भी लिखना रहेगा तो आल लिखेगा अनियमित, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर, जिनके शरीर का निर्माण, छठा नंबर क्वेश्चन है जी 6 नंबर का, जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से होता है, जैसे अमीबा के शरीर का निर्माण ने मात्र एक कोशिका से होता है राजा। इसलिए पूछा जाता है कि जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। आगे समझ में, मतलब वैसे जीव जिसके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा आ जाएगा इसी के अंतर्गत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला नंबर, जिनके शरीर का निर्माण 7 नंबर, जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से होता है। बहुत सारे कोशिकाओं का कहने का अर्थ है कि एक से अधिक कोशिकाओं से होता है जी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में मनुष्य आ जाएगा जी। हम लोग के शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ही हम लोग बनते हैं जी। ठीक है, तो तुम लोग को इस चैप्टर के पार्ट 1 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन कराए थे, या पार्ट 2 है, इसको भी बढ़िया तरह से सभी बच्चा रिवीजन करेगा, याद करेगा, और बहुत जल्द ही पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 3 में पूरा चैप्टर का जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।